प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पुस्तक खोलिए, फर्स्ट पैराग्राफ है। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता से आरंभ होकर बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। पेज नंबर 114 पर है, पर आधारित पहला प्रश्न है, भारत शब्द के बारे में लेखक क्या बताते हैं? भारत शब्द के बारे में लेखक बताते हैं कि यह शब्द मूलतः संस्कृत का है और यह इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ शब्द है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने शहरी लोगों को ज्यादा सियाना क्यों कहा है? लेखक ने शहरी लोगों को ज्यादा सियाना अर्थात समझदार इसलिए बताया है क्योंकि शहरी लोगों की रुचि कुछ अलग प्रकार की होती है और दूसरों की बातों में वो बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक को किसानों को हिंदुस्तान की एकता बताना क्यों आवश्यक लगता था? लेखक को हिंदुस्तान की एकता किसानों को बताना इसलिए आवश्यक लगता था क्योंकि गांव के लोग हिंदुस्तान का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे। लेखक उन्हें बताते थे कि सारा देश एक है, भले ही वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है पर पूरा भारत एक है। सारे देश के किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। सभी लोग स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बड़े देश की चर्चा से क्या तात्पर्य है? बड़े देश की चर्चा से आशय है पूरे भारत देश की आजादी की बातें करना, जिसमें हर भारतवासी का लाभ हो सके, उसे फायदा मिल सके। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 115 पर है। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल बताता, यानी बदलावों का हाल बताता। यहां से शुरू होता है ये पैराग्राफ और उसकी वजह से दूसरे मुल्कों यानी देशों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। ये जो चर्चा करते थे, जो उदाहरण देते, वो उनकी समझ में आ जाते थे। इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखक किन किन देशों की चर्चा करता था और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता था? लेखक किसानों को सोवियत यूनियन में होने वाले आश्चर्यजनक अनोखे बदलावों अर्थात परिवर्तनों के विषय में बताते तथा अमेरिका की तरक्की उन्नति के बारे में बताते थे और इसके पीछे उनका उद्देश्य होता था स्वतंत्रता के उपरांत देश का भरपूर विकास करना। यानी जैसी उन्नति और बदलाव उन देशों में आ रहे हैं, ठीक वैसा ही जब हम लोग आजाद हो जाएंगे हमारे देश में भी ऐसे ही उन्नति हमारा देश भी करेगा, अर्थात हमारे देश का भी ऐसे ही विकास हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक के लिए कौन सा काम मुश्किल लगता था जो आसान हो गया था? लेखक को ग्रामीणों को देश विदेश की व्यापक जानकारी देना बड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि उनकी समझ का दायरा चाचा जी के अनुसार, नेहरू जी के अनुसार सीमित था। इसलिए और यह कार्य आसान इसलिए हो गया था, जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, क्योंकि हमारे देश के जो ग्रामीण थे उन्होंने देश का इतिहास पढ़ रखा था महाकाव्य के रूप में, धार्मिक ग्रंथों के रूप में। कुछ ने किस्से कहानियां सुन रखे थे, ऐतिहासिक किस्से कहानियां, कुछ ने भ्रमण किया हुआ था, चार धाम की यात्रा, तो इस तरीके से उन्हें समझाना ये आसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के बड़े बड़े तीर्थों की क्या विशेषताएं हैं? हमारे देश के बड़े बड़े तीर्थों की विशेषताएं हैं कि वे देश के चारों कोनों पर स्थित हैं। चारों कोनों पर स्थित होने के कारण से लोग उन्हें धाम कहते हैं और एक तरह से देश को वो कवर भी, चारों तरफ से सुरक्षा भी देते हैं। सभी लोग वहां यात्रा पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेशों के बारे में श्रोता लेखक की बातें किस प्रकार समझ लेते थे? विदेशों के बारे में
उन्हें सुनने वाले अर्थात श्रोता लेखक की बातों को इस प्रकार समझते थे। विदेशों की बड़ी लड़ाई में कुछ भारतीयों ने हिस्सेदारी निभाई थी, कुछ लोगों ने विदेश में नौकरियां की थी और 1930 की मंदी को लोगों ने झेला था। तो इन सब कारणों से वो लोग चाचा नेहरू की बातों को समझ जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता से आरंभ होकर, ये पेज नंबर 115 पर ही है और अंत यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। जब बार बार क्वेश्चन पूछते थे चाचा नेहरू पर आधारित पहला प्रश्न है, नेहरू जी का स्वागत कैसे और क्यों होता था। नेहरू जी का स्वागत, वो जब भी किसी सभा में जलसे में पहुंचते तो भारत माता की जय का नारा लगाकर उनका स्वागत किया जाता था। लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, इसलिए भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ग्रामीणों से क्या प्रश्न पूछते थे और उसका क्या प्रभाव होता था। लेखक ग्रामीणों से यही प्रश्न पूछते थे कि भारत माता, जिस भारत माता की आप जय करते हैं, आप उसका क्या अर्थ समझते हैं, क्या मतलब है उस नारे का। यह भारत माता कौन है जिसकी जय करते हैं। यदि कोई जवाब दे देता तो लेखक फिर से नया प्रश्न पूछते और कई बार वो जवाब नहीं दे पाते थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे और कई बार वो लेखक की तरफ देखने लग जाते थे और इस आशा से कि वही उस प्रश्न का जवाब स्वयं दे दे उन्हें। लोग लेखक से क्यों ऊबने लगते थे। लेखक किसानों से भारत माता का अर्थ पूछते, जवाब न मिलने पर फिर अलग अलग तरह से कई प्रश्न पूछते, एक का जवाब मिल गया फिर अलग तरह से प्रश्न पूछते। यदि उन्होंने कहा कि भारत माता का अर्थ यहाँ की धरती से है तो तुम्हारे गांव की धरती है, तुम्हारे खेत की धरती है, सूबे की धरती है, जिले की धरती है, पूरे देश की धरती। जब बार बार एक के बाद एक प्रश्न पूछते तो वो लोग चाचा नेहरू के प्रश्नों से ऊब जाते थे। लास्ट क्वेश्चन, नेहरू जी के प्रश्न का जाट ने क्या जवाब दिया। नेहरू जी के प्रश्न का एक जाट ने उत्तर दिया कि भारत माता का मतलब केवल धरती से है। ये हम नहीं जानते कहाँ की धरती, हमारी धरती, हमारे देश की धरती से है। और अंतिम पैराग्राफ है, मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है। ये पेज नंबर 115 से 16 पर समाप्त होता है। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखक ने हिंदुस्तान का विस्तृत रूप लोगों को किस तरह समझाया। लेखक लोगों को बताते थे कि जितना कुछ वे सभी जानते हैं वह सब हिंदुस्तान है, लेकिन इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान बहुत विस्तृत है जिसमें यहाँ की नदियाँ, पहाड़, झरने, जंगल, खेत सभी कुछ आ जाता है। देश की नदियाँ, पहाड़, खेत, हिंदुस्तान तथा यहाँ के भारतवासी भी आ जाते हैं क्योंकि सारे देश में फैले हुए हैं भारतवासी। दूसरा प्रश्न है, किसानों की आंखों में चमक आने का क्या कारण था। जब लेखक किसानों को यह बताते कि वो भी भारत माता के अंश हैं, उन्हीं के कारण ये भारत माता है, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। तीसरा प्रश्न है, ये सभी हमें अजीज हैं यानी प्रिय हैं। आपको अपने देश में क्या क्या प्रिय लगता है। जिस प्रकार लेखक को हिंदुस्तान से अपार स्नेह था, उसी प्रकार हमें भी अपने देश से, देश की जमीन से, देश के खेतों से, नदियों से, पहाड़ों से, झरनों से, सभी से अपार स्नेह है और यथासंभव हम इनकी सुरक्षा का प्रयास करते हैं। नेहरू, लास्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी के अनुसार भारत माता कौन है। नेहरू जी के अनुसार भारत माता हमारे देश के ही करोड़ों करोड़ भारतवासी हैं। इनमें से प्रत्येक भारतवासी भारत माता का अंश होने के कारण हम सब भारत माता हैं। और अंतिम विषय है अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। कुल 3 प्रश्न हैं। पहले में पाठ का प्रतिपाद्य है, शुरू में मैंने आपको स्पष्ट किया था, एक बार पुनः बता देती हूं। भारत माता पाठ का प्रतिपाद्य बताइए।
भारत माता हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को ये बताते थे कि भारत देश अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी एक सूत्र में बंधा है, अर्थात एक है। इसका अपार फैलाव होने के बाद भी इसकी एकता का आधार क्या है और क्यों यह भारत देश एक है, और इस भारत देश के सभी लोगों की नियति अर्थात भाग्य एक ही तरह से बनता और एक ही तरह से बिगड़ता है। और उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत माता शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है और भारत माता की जय से तात्पर्य है यहाँ के करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की जय। सेकंड क्वेश्चन आता है, लोगों की आंखों में कब चमक आ जाती थी? लोगों की आंखों में तब चमक आ जाती थी जब चाचा नेहरू उन्हें ये बताते थे कि आप सब इस भारत माता का अंश हैं और जिस भारत माता की जय का आप नारा लगाते हैं वो भारत माता हम सब के कारण है, यानी हम सब हैं, इसीलिए ये सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और आप भी चूंकि भारत माता के अंश हैं इसलिए आपकी भी जय होती है। यह सुनकर उन्हें स्वयं पे गर्व महसूस होता और आंखों में चमक आ जाती थी। आज का अंतिम प्रश्न है, लेखक गांवों और शहरों के में अपने भाषणों में क्या अंतर करते थे? लेखक को ऐसा लगता था कि गांव शहर के लोग बहुत समझदार होते हैं और उनकी समझ रुचियां कुछ अलग प्रकार की होती हैं। दूसरा ये भी है कि सभी लोगों की बातों में वो बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं, इसलिए वहाँ उनके तरीके से देश के विकास की बातें वो अपने जलसों में अपनी सभाओं में करते थे। जबकि गांव के लोगों के बारे में, किसानों के बारे में उनका मानना ऐसा था कि उनकी समझ का दायरा सीमित है, तो वहाँ वो उन्हीं के अंदाज में उसी प्रकार की बातें करते थे। वहाँ उन्हें जो उन्होंने विदेशों की यात्रा की थी उनके बारे में बताते थे और उन्हें यह भी समझाते थे कि देश अलग अलग हिस्सों में बटा होने के बाद भी हमारा भारत देश एक है और हमें इसकी आज़ादी के लिए संघर्ष करना है और उसके बाद हम बाकी विदेशों की तरह अपने देश का विकास करेंगे। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में।